गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की पोइम फायर एंड आइस। पोइम जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है और ये पोइम जो है वो हाईली सिंबॉलिक पोइम है। सिंबल्स का यूज़ करके जैसे फर्स्ट पोइम डस्ट ऑफ स्नो में बताया गया था वैसे ही एक संदेश देने का प्रयास किया है। सम से कुछ का कहना है द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया का अंत जो है वो आग से हो जाएगा। आग को यहाँ सिंबल के रूप में लिया है और वो सिंबल है एंडलेस ह्यूमन डिजायर्स। सम से इन आइस, दूसरी तरफ कुछ हैं जो ये कहते हैं कि दुनिया का अंत जो है वो बर्फ़ से हो जाएगा। बर्फ़ भी यहाँ सिंबल के रूप में प्रयोग किया है और वो सिंबल है हेटर्ड का, नफ़रत का। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो मैंने अपनी इच्छाओं का स्वाद चखा है उसके आधार पे आई होल्ड विद दोज, मैं साथ हूँ उन लोगों के हु फेवर फायर, जो आग का समर्थन करते हैं या जो लोग ये मानते हैं कि दुनिया का अंत जो है वो आग से हो जाएगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया का अंत दो बार होता है, ट्वाइस, ट्वाइस मीन टू टाइम, दूसरी बार हम कहें, और पेरिस का मतलब डिस्ट्रॉय होने से, अगर दुनिया का अंत दूसरी बार होता है, आई थिंक, तो मैं सोचता हूँ, आई नो, मुझे मालूम है, एनफ ऑफ हेट, नफ़रत के बारे में पर्याप्त, मुझे नफ़रत के बारे में पर्याप्त रूप से पता है। टू से, ये कहना दैट कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, आइस इज़ आल्सो ग्रेट, बर्फ भी महान है, एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब सफिशिएंट से है, पर्याप्त से है, तो दुनिया के अंत के लिए बर्फ भी पर्याप्त है। अब इस पोइम के हम मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं, सिंबल्स को देख लेते हैं। हाईली सिंबॉलिक पोइम हमने इसको कहा, उसके पीछे कारण ये है कि इसमें सिंबल्स का प्रयोग किया है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अगर बाइबल पुस्तक के अनुसार देखें, द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर, तो निश्चित रूप से दुनिया का अंत जो है वो अग्नि से हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स, अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें, न्यूक्लियर वार विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, परमाणु युद्ध जो हैं वो दुनिया को समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर, फायर जो है वो डिजायर के लिए है, एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेटर्ड, और आइस जो है वो नफ़रत के लिए आया है। बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव, दोनों, चाहे वो अग्नि है और चाहे बर्फ़ है, वो विनाशकारी हैं। मेन पॉइंट्स में हम देखें, सम पीपल थिंक, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, दैट कि सम डे, किसी दिन, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, दुनिया का अंत जो है वो आग से हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सम पीपल से, कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं, दैट कि इट विल एंड इन आइस, कि दुनिया का अंत जो है वो बर्फ़ से हो जाएगा। द पोइट हैज़ टेस्टेड बोथ द फायर एंड द आइस, कवि ने जो है दोनों का स्वाद चखा है, चाहे वो फायर है और चाहे वो आइस है। फायर स्टैंड फॉर द फायर ऑफ डिजायर, फायर जो है वो सिंबल के रूप में आई है और वो फायर ऑफ डिजायर है। आइस इज़ ए सिंबल ऑफ हेटर्ड, और आइस जो है वो एक नफ़रत के सिंबल के रूप में है। द पोइट होल्ड्स विद दोज हु फेवर द फायर, कवि जो है वो उन लोगों का पक्ष लेता है जो ये मानते हैं कि दुनिया का अंत जो है वो आग से होगा। मूल रूप से ये जो धारणा है वो बाइबल से ली गई है। बाइबल में ऐसा वर्णित है कि दुनिया का अंत जो है वो एक दिन फायर से होगा। डिजायर हैज़ द सेम इफ़ेक्ट एज फायर हैज, डिज़ायर का बिल्कुल वैसा ही प्रभाव है जैसा कि अग्नि का होता है। अग्नि भी जलाने का काम करती है और डिजायर जो है, इच्छा जो है, वो भी जलाने का काम करती है। आइस किल्स ए मैन फिजिकली, बर्फ़ जो है वो एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से मारती है, एंड द हेटर्ड स्पिरिचुअली, और नफ़रत जो है वो एक इंसान को आध्यात्मिक रूप से मारती है। राइम स्कीम अगर हम देखें तो इस पोइम की जो फर्स्ट स्टेंजे की राइम स्कीम है वो ए बी और ए है, और सेकंड स्टेंजा जो है उसकी राइम स्कीम बी सी बी है। अब राइम स्कीम कैसे है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट पोइम के
लास्ट में जो वर्ड आया है वो फायर है। थर्ड लाइन के लास्ट में जो वर्ड है वो डिज़ायर है और फोर्थ लाइन के लास्ट में फिर फायर आया है। तो इन तीनों की साउंड एक जैसी है, तो अल्फ़ाबेट ए से इस साउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड लाइन जो है उसमें जो वर्ड आइस आया है उसकी साउंड डिफरेंट है, तो हम डिफरेंट साउंड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास ये जो राइम स्कीम होगी वो होगी ए बी ए। उसी प्रकार से अगर हम सेकंड स्टेंजा को देखें तो सेकंड स्टेंजे में हमारे पास वर्ड हैं ट्वाइस, आइस और सफाइस। ये सेम साउंड के हैं और उसी प्रकार हमारे पास हेट और जो ग्रेट हैं वो सेम साउंड के हैं। तो इससे ऊपर आपने फायर का और डिज़ायर का जो कॉम्बिनेशन देखा था, उसी प्रकार सेकंड लाइन में जो आइस आई थी उसने हमें बी के सिंबल के रूप में दिखाया था। तो यहाँ ट्वाइस में भी वही साउंड है और आइस में भी वही, तो इसे हम बी के रूप में दिखाएंगे। हेट और ग्रेट में जो साउंड हमारे पास है वो अलग है, इसलिए इसे सी सिंबल और सी के रूप में। आइस की और सफाइस की साउंड सेम है, तो इसे बी के रूप में दिखाएंगे। इस प्रकार जो सेकंड स्टेंजा है उसकी जो हमारे पास राइम स्कीम होगी वो होगी बी सी और बी। अगर पोइम के मेन पॉइंट्स को ध्यान से देख लें तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको करने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो इस पोइम से पूछे गए हैं वो सिंबल्स के ही पूछे गए हैं, तो आप सिंबल्स को भी ध्यान से याद रखें कि किसका सिंबल हमने क्या प्रयोग किया है। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।